आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। तेलंगाना में शदीद बारिश, आबी प्रोजेक्ट से पानी के अखराज, नशीबी इलाकों में पानी दाखिल, सैलाब में महसूर अफराद को बचाने फौजी हेलीकॉप्टर्स की मदद। वज़ीर आला केसीआर ने बारिश की सूरत हाल का लिया जायजा, हुक्काम को चौकस रहने की दी हिदायत। फौज के 2 हेलीकॉप्टर जिले जयशंकर भोपालपल्ली को किए रवाना, जुमा को तालीमी इदारों को तातील का किया ऐलान। रियासती वजीर दयाकर राव ने जिले वरंगल में बारिश से पैदाशुदा सूरत हाल का लिया जायजा, सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने हुद्देदारों को दी हिदायत। रियासती वजीर इंदिराकरण रेड्डी ने कदम प्रोजेक्ट का किया दौरा, नशीबी इलाकों में रहने वालों को महफूज मकामात मुंतकिल होने का दिया मशवरा। मणिपुर मामले पर लोकसभा में अपोजिशन का हंगामा, हंगामे के बाद इससे पहर 3 बजे तक मुलतवी। इंसानियत के लिए जिस्मानी और रूहानी तरक्की जरूरी, डिवाइन लाइट हाउस की संग बुनियाद तकरीब से सदर द्रौपदी मुर्मू का खिताब। हुकूमत केमिकल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए भी पीएलआई पर गौर करेगी। आलमी केमिकल और पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग की तीसरी कॉन्फ्रेंस से वजीर खजाना निर्मला सीतारमण का खिताब। और फिलिपाइन में समुद्री तूफान डोकोसरी से मची तबाही, तूफान की वजह से हलाकतों की तादाद 5 हुई। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के बेशतर अजला और दारुल हैदराबाद में कल रात से मुसलसल शदीद बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। यादाद्री भुवनगिर में बेशतर मुकामात पर बारिश से मकानात को नुकसान पहुंचा। मुत्तहदा जिले नलगुंडा के बेशतर मुकामात पर मकानात में पानी दाखिल हो गया और फसलों को भी नुकसान पहुंचा। जिले के चेलुरू इलाके में एक मकान गिर गया, ताहम इस वाक़े में कोई भी जख्मी नहीं हुआ। बेशतर इलाकों में दरख्त उखड़ गए, जिसके नतीजे में ट्रैफिक में बड़े पैमाने पर खलल पड़ा। पुलिस ने दरख्तों को हटाते हुए ट्रैफिक को बहाल करने का काम किया। जिला कलेक्टर प्रमिला ने अवाम से ख्वाहिश की कि वो खस्ता हाल और बोसीदा मकानात में न रहें। उन्होंने कम्युनिटी हॉल से मुंतकिल होने की अवाम से ख्वाहिश की। हुक्काम ने नलगुंडा जिला मूसी प्रोजेक्ट के 7 दरवाजों के जरिए पानी को खारिज किया। इस प्रोजेक्ट में पानी की मुकम्मल सतह 645 फीट है और मौजूदा सतह 64.250 फीट दर्ज की गई। भद्राद्री कोतागुड़म में दरियाए गोदावरी की सतह में इजाफा होता जा रहा है और कई तालाबों और नहरों की सतह में इजाफा हो रहा है। गोदावरी की सतह 50.5 फीट दर्ज की गई, जिसके बाद 12.86 लाख क्यूसिक पानी को छोड़ा गया और दूसरा इंतबाह जारी किया गया। नहरों और तालाबों के लबरेज होने के बाद अवाम से ख्वाहिश की गई कि वो घरों में ही रहें और अपने सफर के मंसूबे को मुलतवी कर दें। 7 नशीबी इलाकों की सड़कों को बंद कर दिया गया है। जिले के तकरीबन 2000 तालाबों की सतह में गैर मामूली इजाफा दर्ज किया गया। एनडीआरएफ की 2 टीमों को बचाव ऑपरेशन के लिए तैयार रखा गया है। चर्रा के 40 खानदानों को राहत मराकज मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस को राहत और बचाव के कामों के लिए तैयार रखा गया है। खम्मम जिले में मनूरू दरिया के करीब नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जिसके बाद अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया, क्योंकि बेशतर कॉलोनी में पानी दाखिल हो गया। तकरीबन 50 अफराद को गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के राहत मरकज पर मुंतकिल किया गया। निर्मल में कदम प्रोजेक्ट में पानी की सतह में बतदरीज इजाफा दर्ज किया गया है। इस प्रोजेक्ट में 3,87,000 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद उसकी मुकम्मल सतह 700 फीट के बरखिलाफ उसकी आबी सतह 697 फीट दर्ज की गई है। अहदेदारों ने एहतियाती तौर पर उसके 14 दरवाजे खोलते हुए 2,47,000 क्यूसिक पानी को ज़ेरी इलाकों में छोड़ा। जयशंकर भोपालपल्ली जिले में शदीद बारिश के नतीजे में कई मवाज़ियात ज़ेरे आब आ गए। छतों पर चढ़कर अपनी जान बचाने की कोशिश के दौरान 2 अफराद बह गए। तकरीबन 1500 अफराद की जान खतरे में है। शहर हैदराबाद के मिंट कंपाउंड रोड पुराने सीपीआई क्वार्टर्स हैदराबाद मेट्रो स्टेशन करीब बड़े पैमाने पर पानी जमा हो गया। सड़कों पर घुटने बराबर पानी होने से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लिंगमपल्ली रेलवे अंडरपास पर शदीद पानी का बहाव दर्ज किया गया। सिकंदराबाद, बोइनपल्ली, मारेटपल्ली, चिलकलगुड़ा, पैटनी, पैराडाइज, बेगमपेट, अल्बाल, तिरमलगिरी, जवाहर नगर और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन इलाकों की तमाम सड़कों पर मुसलसल बारिश की वजह से पानी जमा हो गया। मूसा नदी
मूसाराम बाग पुल पर खतरनाक हद तक बह रही है। बारिश का पानी पुल के किनारे तक पहुंच गया है। सिकंदराबाद के मनोहर थिएटर के नजदीक घुटनों तक पानी खड़ा होने की वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। जीएचएमसी के अहदेदार और अमला सरगर्म हो गया है। एलबी नगर रेंज के नागोल डिवीजन की अयप्पा कॉलोनी में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। सागर रिंग रोड पर पानी की वजह से गाड़ी चलाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हस्तिनापुरम के करीब ओमकार नगर बस स्टैंड के करीब पानी पहुंच गया। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक हैदराबाद के मियापुर में सबसे ज्यादा 65.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कापरा में 63.8, चरलापल्ली में 62.8, लंगर हाउस में 60.5, हैदरनगर में 59.5 और चंद्रानगुट्टा में 58.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जीएचएमसी ने सूरत हाल पर काबू पाने और शहरियों की मदद के लिए इमरजेंसी टीमों को तैनात किया है। इसके अलावा डीआरएफ की टीमों को भी चौकस कर दिया गया ताकि शदीद बारिश से पैदा हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। हैदराबाद और उसके अतराफ के आबी जखायर की सतह में इजाफा होता जा रहा है, जिसके पेश नजर इन आबी जखायर की सूरत हाल पर निगरानी रखी जा रही है। नशीबी इलाकों में रहने वालों को मशवरा दिया गया वो है कि एहतियात से काम करें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में मुसलसल बारिश से पैदा शुदा सूरत हाल का तफसीली तौर पर जायजा लिया। उन्होंने हुक्काम को सैलाब से मुतासर इलाकों में मुसलसल चौकस रहने की हिदायत दी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर फौज के 2 हेलीकॉप्टर जयशंकर भूपालपल्ली जिले के मोरांचापल्ली गांव भेजे गए। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कहा कि कई अजला में आईएएस अहदेदारों को स्पेशल ऑफिसर बनाया गया है ताकि शदीद बारिश और सैलाब के पेश नजर जिला इंतजामिया की मदद की जा सके। मुल्क जिला कृष्णादित्य मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भोपालपल्ली पी गौतम स्वरूप, सीईओ निर्मल मुशर्रफ अली, कमिश्नर महकमा आबकारी मंजरियाल भारती होलीकेरी, स्पेशल सेक्रेटरी महकमा खवातीन और अतफाल पेद्दापल्ली एस सत्यनारायण, आसिफाबाद हनुमंतराव, कमिश्नर पंचायत राज महकमा दरियाई गोदावरी में हर घंटा पानी की सतह में इजाफे पर जगतियाल जिले के धर्मापुरी मंडल के राईपट्टनम में माहीगीरों को इनके मकाना से महफूज तौर पर राहती मरकज में मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में मुसलसल बारिश से पैदा शुदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए रियासत के तमाम तालीमी इदारों को जुमा को भी तातील देने का फैसला किया। वज़ीर तालीम सबीता इंदर रेड्डी को इस सिलसिले में अहकामात जारी करने की हिदायत दी गई। हफ्ते को मुहर्रम की तातील होने की वजह से तमाम सरकारी तालीमी इदारे अब पीर के रोज ही खुलेंगे। वज़ीर पंचायत राज दयाकर राव ने कहा कि शदीद बारिश के पेश नजर हुकूमत तमाम इक़दाम कर रही है। उन्होंने जिले वरंगल में बारिश से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वो रुकन असम्बली, मुकामी अवामी नुमाइंदों, कलेक्टर, आला अहदेदारों और मुतल्लिक़ अहदेदारों से की बातचीत और सैलाब ज़दा इलाकों के हालात के बारे में मालूमात हासिल किए। उन्होंने कहा कि मुतासिर इलाकों में हुक्काम को फौरी इमदादी इक़दाम की हिदायत दी गई है। उन्होंने यकीन दिलाया कि सैलाब में फंसे अफराद को निकाला जाएगा। सैलाब ज़दा इलाकों में आवाम को ग़िज़ा और पानी फराहम करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुक्काम को सैलाब में फंसे अफराद को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने अवाम को बारिश और सैलाब से चौकन्ना रहने का मशवरा दिया। हुक्काम को बचाव टीमें और छोटी कश्तियों को तैनात करने का मशवरा दिया गया है। उन्होंने कहा कि सैलाब के बाइस सड़कों पर पानी भर जाने से ट्रैफिक ठप होकर रह गई। हुक्काम को खस्ताहाल मकानों में रहने वालों को निकालते हुए महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत दी गई है। वज़ीर जंगलात दिवाकर रेड्डी ने निर्मल में कड़म प्रोजेक्ट का दौरा किया। वजीर ने प्रोजेक्ट के नशीबी इलाकों में रहने वालों को महफूज मकामात मुंतकिल होने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि आदिलाबाद में 16 सेंटीमीटर बारिश हुई है। निर्मल में मौसलाधार बारिश की वजह से निर्मल शहर की तमाम सड़कें पानी में डूब गईं। मंचिरियाल जिले में शदीद बारिश की वजह से जिले के लमपल्ली रिजर्वर में शदीद पानी का बहाव दर्ज किया जा रहा है। आबी सतह में हर घंटा इजाफा हो रहा है। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 20.175 टीएमसी है और पानी की सतह 15.9583 टीएमसी तक पहुंच गई है। इस वक्त प्रोजेक्ट में 5,17,611 क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया, जिसके बाद उसके 32 दरवाजे खोलते हुए पानी को ज़ेरी इलाकों में छोड़ा गया। जनगांव जिले की ज्योतिनगर कॉलोनी में पानी दाखिल हो गया। बारिश की वजह से हैदराबाद बरंगल कौमी शाहराह पर बड़े पैमाने पर पानी जमा हो गया। जिले के आबी ज़खायर लबरेज हो गए हैं। स्टेशन घनपुर हल्के के नशीबी इलाकों में भी पानी जमा हो गया। बीआरएस के हल्के पटनचेरो के रुकन असम्बली जी महिपाल रेड्डी के फर्जंद की हैदराबाद में एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। 34 साल विष्णुवर्धन रेड्डी बीआरएस के सरगर्म कारकुन थे। वो 23 जुलाई को अलील हो गए। उनको इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां डॉक्टर्स ने यरकान की निशानदेही की। उनकी मौत इलाज के दौरान हो गई। उनके पसमानदगान में अहलिया के साथ साथ फर्जंदान और दुख्तर भी शामिल हैं।
मणिपुर मामले पर बहस और वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से बयान के मुतालबे पर अपोजिशन के जबरदस्त हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई जुमेरात को दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन अराकीन की मुसलसल हंगामाराई के दरमियान सदर नशीन ने अराकीन से नारेबाजी और शोर शराबा बंद करने की बार बार अपील की, लेकिन अपोजिशन अराकीन उनकी अपील को नजरअंदाज करके हंगामा करते रहे, जिसके बाद सदर नशीन ने लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 3 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। कबल अज़ीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही वक्फे सवालात चलाने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन अरकान ने नाराबाजी की और ऐवान के बीच में आकर वजीर-ए-आज़म से जवाब देने का मुतालबा करने लगे। स्पीकर ने अपोजिशन अराकीन को खिताब करते हुए कहा कि आप जिस तर्ज अमल और रवैये का मुजाहरा कर रहे हैं वो पार्लियामेंट और ऐवान की रिवायत के मुताबिक नहीं है। ऐवान में नारे लगाना और प्ले कार्ड उठाना जमहूरियत के लिए दुरुस्त नहीं। बिरला ने कहा कि ऐवान के वक़ार और एहतराम को बरकरार रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। स्पीकर की बार बार दरखास्तों को अपोजिशन अराकीन पर कोई असर न होते देखकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई दोपहर तक मुलतवी कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2023 श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, पहले मंत्री जी to amend certain enactments for decriminalizing and rationalizing offence for ease of living and doing business, namely the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2023 as reported by the Joint Committee be taken up for consideration by the House. महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इन कपड़ों के पीछे क्या छुपा रहे हैं? ये काले कपड़ों के पीछे इनका दिल भी काला है, इनके शब्दों में भी काला है। क्या काला धन? इनके काले कारनामे के ऊपर तो काले कौवे ने भी अपना स्थान आकर्षित कर लिया। आज भी काला है और इनके दिल की कलंक खत्म हो जाए, बल अवश्य खिलेगा। राज्यसभा में हुक्मरान और अपोजिशन जमातों के अरकान ने आज शदीद हंगामा किया, जिसकी वजह से वक्फे सवालात और वक्फे सिफर नहीं हो सका और ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। इससे कबल वक्फे सिफर के दौरान कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन जमातों के अरकान ने मणिपुर में खवातीन पर मजालिम के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म के बयान का मुतालबा करते हुए ऐवान में हंगामा किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई। वक्फे सवालात के आगाज पर चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे से बात रखने को कहा। खड़गे जैसे ही खड़े हुए हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी के अरकान ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान चेयरमैन ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा ने वक्फे सिफर के दौरान अपना बयान दिया, जिस पर रूल 251 के तहत सवाल करने का मौका दिया गया, लेकिन इसका फायदा नहीं उठाया गया। इस दौरान जब दोनों तरफ से हंगामा आराई जारी रही तो उन्होंने ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी कर दी। सुबह ऐवान में कार्रवाई शुरू होने पर कानून साजी का काम निपटाए जाने के बाद जैसे ही वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने सदर, नायब सदर और वज़ीर-ए-आज़म के गैर मुल्की दौरों के बारे में बयान देना शुरू किया, वैसे ही अपोजिशन जमातों के अरकान ने मणिपुर के मामले पर हंगामा शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वज़ीर ख़ारजा के बयान से कुछ भी साफ नहीं सुना जा सका। वज़ीर ख़ारजा के बयान के बाद चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कायदा 251 के तहत अरकान से वज़ाहत तलब करने को कहा, लेकिन हंगामा जारी रहा। सदर द्रौपदी मुर्मू ने जुमेरात को कहा कि मादी तब्दीली खुशी का अंसर हो सकती है, लेकिन ये ज़हनी सुकून सिर्फ रूहानी रास्ते पर चलकर ही हासिल किया जा सकता है। इसलिए इंसानियत के लिए मादी और रूहानी तरक्की जरूरी है। मुर्मू ने आज यहाँ शहर के मुज़फ्फराबाद में वाक़ दासाबितिया में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ऐश्वर्या विश्वविद्यालय के डिवाइन लाइट हाउस का संग बुनियाद रखते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी तब्दीली का मुहर्रिक है और तरक्की के लिए तब्दीली नागज़ीर और जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ऐश्वर्या विश्वविद्यालय सिर्फ एक तंजीम नहीं है, बल्कि एक समाजी और रूहानी मुहिम भी है जो खवातीन के जरिए चलाई जाती है। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ऐश्वर्या विश्वविद्यालय मुराकबा और नज़्म ज़ब्त के तर्ज ज़िंदगी के जरिए रूहानियत की राह हमवार कर रही है। सर ने कहा कि वक्तन फ़वक्तन कुछ मनफी ख्यालात हमारे जहन को परेशान करते हैं और कुछ शनासी की कमी की वजह से हम मनफी सोच का शिकार हो जाते हैं। मरमू ने कहा कि हमारे अंदर हसद और नफरत बढ़ने लगती है। आज हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज मनफी ख्यालात से छुटकारा पाकर मुस्बित ख्यालात की तरफ बढ़ना है। उन्होंने ब्रह्मा कुमारी तंजीम की इंसानियत को बेदार करने और लोगों को मुस्बित सिमत में आगे बढ़ने में मदद करने की कोशिशों की सताइश की।
सांप्रतिक परिवर्तन बाहक होउछंती टेक्नोलोजी। ए सब परिवर्तन को आमे एडाई पारिबा नहीं एवं आम देशर बा पृथ्वीर विकास में ए सब आवश्यकता रही, किंतु ए सब वस्तुवादी परिवर्तन कथा। वस्तुवादी परिवर्तन मनुष्य को सुख दिए, शांति दे पारे नहीं। शांति बिना सुख प्रकृत सुख नुह। श्रीमद् भगवद गीतार कह जाउछि अशांतस्य कुतः सुखम। यार अर्थ जो व्यक्ति ईश्वर सहित संयुक्त होई न थाए से शांति पाई परिबो नहीं। जहार शांति नहीं तार सुख केउठी आसिबो। धन संपत्ति सुखर उपादान, किंतु एसबु थाई मानसिक शांति नथिले जड़े प्रकृत सुख पाई परिबो नहीं। सेथिपाई आध्यात्मिक मार्ग रे जहाँ आमको प्रथमे मानसिक स्तर रे प्रशांति लाभ करवा उचित। आमे मानसिक शांति पाइले सिना सुखी होई परिबा। सेही मानसिक शांति पाइबा को हेले श्री बाबा को द्वारा प्रदर्शित आध्यात्मिक मार्ग रे आमको गति करिया को पड़िबो। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने कहा कि हुकूमत मुल्क को केमिकल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के मकसद से इस शोबे के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पर भी गौर कर सकती है। सनती तंजीम फिकी के जरिए यहां हिंदुस्तान को आलमी केमिकल और पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा मरकज बनाने के सिलसिले में तीसरी कॉन्फ्रेंस के आगाज से खिताब करते हुए सीतारमण ने कहा कि आलूदगी पर काबू पाने के सख्त खवारीन और मजदूरी की बढ़ती हुई लागत के पेश नजर केमिकल इंडस्ट्री को उसकी तरक्की में मदद मिलेगी। इसके बावजूद वो अपनी मसनूआत और पैदावार सलाहियतों को मतनू बनाने की कोशिश करे ताकि हिंदुस्तान एक मुतबादिल मैन्युफैक्चरिंग मरकज के तौर पर कायम रह सके। उन्होंने कहा कि मुल्क की बड़ी मुकामी मार्केट होने के बावजूद बरामदात के बेमराह इम्कानात है, ताहम केमिकल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की दरामद में इजाफा हो रहा है। हुकूमत हिंदुस्तान को एक बड़ा आलमी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के हक में है और इस PIL स्कीम के पेश नजर केमिकल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए भी गौर किया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि इस सनत को पायदार मसनूआत, कार्बन के अखराज, उमूमी आलूदगी और जमीनी पानी की आलूदगी वगैरह को जहन में रखते हुए मैन्युफैक्चरिंग की कारकर्दगी पैदा करनी चाहिए। Petrochemicals, manufacturing hubs and their summit. It's indeed a pleasure because even to start with, within a few minutes of his speaking, Mr. Panda gave us a very exhaustive and a comprehensive picture of where this industry is today. Similarly, we heard the minister from Orissa also speak and specifically about the way in which Orissa as a state has brought in all the facilities which are required and also looks forward to having the industry come in a larger kind of spectrum to participate and benefit from Orissa's favorable policies in this area. You had the secretary come up with a comprehensive presentation as to where this industry is today in the country and what opportunities prevail. So actually, many of what I wanted to tell you today are already said, and I wouldn't therefore spend too much time elaborating on it. But I would certainly like to repeat some of the important observations which got packaged in the way in which many things were said. The potential and the size, existing size of this industry. CBI की खुसूसी अदालत ने सजा की मुद्दत पर दलाइल सुनने के बाद छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक्स के अलाटमेंट में बेजाब्तगियों से मुताल्लिक एक मामले में राज्यसभा के साबिक रुकन पार्लियामेंट विजय दर्दा को 4 साल कैद की सजा सुनाई। इस मामले में दर्दा के साथ उनके बेटे देवेंद्र दर्दा और JLD योतनमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मनोज कुमार जायसवाल को भी 4 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा दिल्ली की अदालत ने चाशंबे को साबिक कोयला सेक्रेटरी SC गुप्ता और 2 सरकारी मुलाजमीन KS कोरोफा और KC समारिया को इस मामले में 3 साल कैद की सजा सुनाई है। खुसूसी CBI जज संजय बंसल ने दलाइल सुनने के बाद 13 जुलाई को राज्यसभा के साबिक पार्लियामेंट विजय दर्दा और साबिक कोयला सेक्रेटरी SC गुप्ता, दर्दा के बेटों देवेंद्र दर्दा, KS कोरोफा और KC समारिया, JLD उत्माल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मनोज कुमार जायसवाल के खिलाफ सजा का हुक्म सुनाया।
हुर्रसुल बिलाद कहलाई जाने वाली मुंबई में गुज़िश्ता 2 हफ्ते से ज्यादा अरसे से जारी मूसलाधार बारिश से छुटकारा नहीं मिला, बल्कि एक बार फिर मुंबई को इंतहाई शदीद बारिश का सामना है। शहर में संगीन सूरत हाल है, तालीमी इदारे बंद हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिरों की तादाद इंतहाई कलील देखी गई। महकमा मौसमियात ने मुंबई शहर और मुज़ाफ़ाती इलाके के लिए जुमा तक रेड अलर्ट जारी किया है। मूसलाधार बारिश के पेश नजर शहर में स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक, लोकल ट्रेन और बस सर्विसेज में खलल पड़ने का कवी इम्कान है। मुंबई में बारिश की संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली है। मुंबई में दफ्तर मौसमियात के जरिए रेड अलर्ट का ऐलान किए जाने के बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जुमेरात को स्कूल और कॉलेजों में आम तातील का ऐलान किया, क्योंकि शहर में भारी बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने महाराष्ट्र के कई अजला के हवाले से रेड अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, पड़ोसी थाने रायगढ़ समेत पूरी रियासत में तेज बारिश हो रही है। इसी दौरान हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात ने मुंबई और थाने के अजला में बारिश के लिए अलर्ट जारी किया। रत्नागिरी जिले में आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि थाने, पालघर और रायगढ़ अजला में हल्की से भारी बारिश का अलर्ट है। बीएमसी जराये के मुताबिक खराब मौसम और तेज बारिश को देखते ही बीएमसी ने 27 जुलाई को तालीमी इदारे बंद कर दिए हैं। फिलिपाइन में समुद्री तूफान डोकुसरी के सबब शदीद बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग में मरने वालों की तादाद बढ़कर 5 हो गई है। नेशनल डिजास्टर एजेंसी ने जुमेरात को यह इत्तला दी। नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट काउंसिल ने कहा कि शुमाली फिलिपाइन के सूबे बैंगोइट में मिट्टी के तोदे गिरने से 4 अफराद और मेट्रो मनीला के मशरिक में वाक़ रिजल सूबे में एक शख्स हलाक हुआ। NDRRMC के तर्जमान एडगर पोसादा ने एक इंटरव्यू में मुकामी रेडियो को बताया कि एजेंसी रिकॉर्डशुदा अमवात की तस्दीक कर रही है। मुकामी मीडिया और पुलिस ने तूफान की जद में आने वाले कुछ इलाकों में मजीद हलाकतों की इत्तला दी है, इसलिए मरने वालों की तादाद में अब भी इजाफा हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने 4 शबे को नाइजीरिया के सदर मोहम्मद बाजूम को इख्तिदार से हटाए जाने की मीडिया की खबरों के बाद हुकूमत की गैर आईनी तब्दीली की मजम्मत की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाइजीरिया के फौजी कौमी टेलीविजन पर यह कहते हुए नजर आए कि बाजूम को इख्तिदार से हटा दिया गया है और मुल्क की सरहदें बंद कर दी जाने के साथ ही मुल्कगीर कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है और मुल्क के तमाम इदारे मुअत्तल कर दिए गए हैं। एक बयान में अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टेफन दुजाक ने कहा कि गुटेरेस सदर मोहम्मद बाजूम की हिरासत से सख्त परेशान है और इनकी हिफाजत के लिए फिक्रमंद है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने इस काबिल मजम्मत फेल में मुलविस तमाम फरीक़ैन से मुतालबा किया कि वो बाजूम को फौरी तौर पर और पेशगी शराइत के बगैर रिहा करे। नाइजीरिया में जमहूरी उसूलों को नुकसान पहुंचाने वाले तमाम इक़दाम को फौरी तौर पर खत्म करें। चीन के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कौमी मौसमियाती मरकज ने जुमेरात को शदीद बारिश का इंतबाह देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मरकज के मुताबिक जुमेरात की सुबह 8 बजे से जुमा की सुबह 8 बजे तक तैबान, फुजियान, झीजियांग, यूनान, गोशरो, जोंगंग, गांसो और शांस्ती समेत इलाकों में तेज बारिश और तूफान का खदशा जाहिर किया। इन खित्तों के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश मुतवक्को है। सबसे ज्यादा फी घंटा 80 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। इसके साथ आंधी और तूफान आ सकते हैं। मुकामी हुकूमतों को मशवरा दिया गया कि वह तेज बारिश के लिए तैयारी कर लें और उन्हें शहरों, खेतों और मछली के तालाबों में पानी की निकासी के निजाम का जायजा लेने की सलाह दी गई है। अमेरिका के शुमाली कैरोलिना में इतवार को एक कार में मुर्दा पाए गए 3 बहरी फौजियों की कार्बन मोनोऑक्साइड के जहर से मौत हो गई। पेंडर काउंटी शेरिफ के दफ्तर ने एक प्रेस रिलीज जारी करके यह इत्तला दी। शुमाली कैरोलिना के मेडिकल एग्जामिनर के दफ्तर ने 4 शंबे के रोज तीनों फौजियों की लाशों का पोस्टमार्टम किया। पेंडर काउंटी शेरिफ के दफ्तर का कहना है कि तीनों अमवात कार्बन मोनोऑक्साइड जहर की वजह से हुई हैं। पेंडर काउंटी शेरिफ ऑफिस कम्युनिकेशंस को इतवार की सुबह एक लापता शख्स के बारे में कॉल मौसूल हुई। कॉल करने वाले ने इशारा किया कि वो उसका बेटा एक अमेरिकी फौजी था जो कैंप लिजिमेन में तैनात था और वो गुज़िश्ता रात ओकलाहोमा जाने वाली परवाज पर जाने में नाकाम रहा था। लापता शख्स बाद में 2 दीगर बहरी फौजियों के साथ कैंप लिजिमेन से 30 मील यानी 48 किलोमीटर जनूबी मगरिब में हैम्पस्टेड शुमाली कैरोलिना में एक स्टोर पर खड़ी गाड़ी के अंदर मुर्दा पाया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना में शदीद बारिश, आबी प्रोजेक्ट से पानी के अखराज, नशीबी इलाकों में पानी दाखिल, सैलाब में महसूर अफराद को बचाने फौजी हेलीकॉप्टर्स की ली गई मदद। वज़ीर आला केसीआर ने बारिश की सूरत हाल का लिया जायजा, हुक्काम को चौकस रहने की दी हिदायत। फौज के 2 हेलीकॉप्टर्स जिले जयशंकर भूपालपल्ली को किए गए रवाना। जुमा को तालीमी इदारों को तातील का किया ऐलान।
रियासती वजीर दयाकर राव ने जिला वरंगल में बारिश से पैदाशुदा सूरत हाल का लिया जायजा। सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकामात मुंतकिल करने ओहदेदारों को दी हिदायत। रियासती वजीर इंद्रकरण रेड्डी ने कड़म प्रोजेक्ट का किया दौरा। नशीबी इलाकों में रहने वालों को महफूज मकामात मुंतकिल होने का दिया मशवरा। मणिपुर मामले पर लोकसभा में अपोजिशन का हंगामे के बाईस लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी। इंसानियत के लिए जिस्मानी और रूहानी तरक्की जरूरी। डिवाइन लाइट हाउस की संग बुनियाद तकरीब से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का खिताब। हुकूमत केमिकल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए भी पीआईएलआई पर गौर करेगी। आलमी केमिकल पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग की तीसरी कॉन्फ्रेंस से वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण का खिताब। और फिलिपाइन में समुद्री तूफान डोकोसरी से मची तबाही। तूफान की वजह से हलाकतों की तादाद 5 हो गई। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।